वापिस आएंगे नहीं आएंगे ऐसा ठीक है। तो फिर वहां से आए तो फिर हमने भी जहीराबाद में रुकने के बजाय रात को निकल के फिर सुबह निकल के वो रिटर्न आ गए। रिटर्न सातारा जाना पड़ा, बस बदल बदल के गए सातारा। कल सुबह अग्नि दिया गया माता जी को। माता जी बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम एंजाइटी फ्री, सब चीजों से निश्चिंत। और सबसे बड़ा चीज ये शाम जैसे पुत्र उनको प्राप्त हुआ है, इतने अपने बड़ा चीज है। तो इतने सारे ड्यूटीज के बीच में बहुत सारे ड्यूटी आते, सारे ड्यूटी है सातारा के जितने और कराड़ के जितने पहचान की ड्यूटी सब आए थे। उनके रिश्तेदार भी थे बहुत सारे। अच्छे से कीर्तन हुआ, 5 घंटा लगातार कीर्तन किया। कीर्तन किया, माता जी को ले जाएगा अच्छे से, नाम नाम कीर्तन के साथ ले जाएगा। और फिर प्रॉपर जो पंडित जी थे वो भी बहुत अच्छे विधि विधान करके हर एक विधि को समझा रहे थे। समझा के अंतिम संस्कार हुआ। वो भी कृष्ण वेण्णा नदी के किनारे जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे। इस नदी का नाम भागवत में भी आता है, मार्कंडेय पुराण में भी आता है, अन्य चैतन्य चरितमृत में भी आता है। तो वहाँ उस नदी के किनारे माता जी को अंतिम विदाई दी गई। और ये अच्छा बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ माता जी श्रीमती राधा रानी के चरणों में अपना सेवा समर्पित कर चुकी थी, तो वही राधा रानी के चरणों में पहुंच चुकी है। तो आपको इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। जिन्होंने पूरा जीवन, मतलब हर जीवन, अंत में भी कहते हैं कि जब उनको हार्ट में प्रॉब्लम हो तो अंत में वो ये ऐसे कर रहे थे, नाम जब भी कर रही थी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ऐसा अंत आए जिसमें नाम ही स्मरण हो, ये सक्सेस। तो हम लोगों ने अभी जो कीर्तन किया वो माता जी को डेडिकेट कर देंगे। अपने से जो अभी 8:40 में ज्वाइन हुए, वो 8:40 का टाइमिंग मैंने गलती से पिछला वाला 8:40 को यहाँ 8:40 कर दिया था। हम 8:30 बजे आ गए थे। आइए अभी हम सब प्रार्थना करते हैं, भागवतम में प्रवेश करते हैं। हम लोग चतुर्थ स्कंद के 23वें अध्याय के भी 8वें श्लोक। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्ध पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वाविरह्यकाङ्क्षे। तुंडे तांडविनी रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये। कर्णक्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम्। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम्। नो जाने जनिता किया भेद अमृत ही कृष्णेति वर्णद्वयी। हरे कृष्ण। तो हम लोग भी पृथु महाराज तैयारी कर रहे हैं, पृथु महाराज तैयारी कर रहे हैं और अपना शरीर छोड़ने का तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो श्लोक 8वां। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्ममलाशयः प्राणायामैः सनिर्बुद्धः रुद्ध षड्वर्गश्चिन्न बंधनः। By thus practicing severe austerities, Maharaj Prithu gradually became steadfast in spiritual life and completely free of all desires for fruitive activities. He also practiced breathing exercises to control his mind and senses, and by such control he became completely free from all desires of purity.
इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। तो देखिए पहले क्या होता था ना, जो युग के हिसाब से है, जैसे आजकल के युग में आप नाम जप करके शरीर छोड़, परिस्थिति वैसी है, आप और कुछ कर नहीं सकते। तपस्या करने जाएगा, वो जमीन आपके नाम के नहीं होगा, उठा के फेंक देगा मालिक। जंगल सरकार के पास है, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कागज के हिसाब से आपके पास है, बाकी आपका कुछ नहीं है। नदी को कंपनियों ने पोल्यूट करके रखा हुआ है, हाँ, जमीन को खोद खोद के इंडस्ट्रियलिस्ट और रियल एस्टेट वालों ने कबाड़ा कर दिया है, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, आपका अपना कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए इस युग में क्या कर सकते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, केवल हरि का नाम ले सकते हैं। अन्य युगों में ऐसा नहीं था, ये सरकार मूर्ख लघुमित्र काम नहीं करती है ना। तो अगर अनाड़ी जो शूद्र होते हैं वो ये सब नियम बनाते हैं, उनको दम नहीं होता ना कुछ करने का, तो नियम बना बना के बोलते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं नियम को तोड़ तोड़ के रास्ता बनाते हैं। तो इस प्रकार उस युग में जो शरीर छोड़ना होता था, तो लोग जंगल में जाके प्राणायाम वगैरह करके भगवान को चिंतन करते हुए, हमने देखा है कपिल मुनि बताते हैं कि योगी कैसे प्राण छोड़े, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर अंदर दर्शन लेते हैं हृदय में, हाँ, उस दर्शन देख के फिर शरीर छोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया, इसलिए यहाँ पे लिखा था, एम ऑफ प्राणायाम इज नॉट टू मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट फॉर वर्किंग हार्ड। कई लोग अपने शरीर को प्राणायाम वगैरह करते हैं ताकि हम और अच्छा मेहनत गधा मजदूरी कर सके, प्रभात बोलते हैं उसके लिए नहीं है, ये भगवत प्राप्ति के लिए। इन द प्रीवियस वर्स इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट व्हाटएवर ऑस्टेरिटी प्राणायाम एंड योगा तो तुम्हारे परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो भौतिक इच्छाओं से भरे भरे होते हैं वो योग का भी इस्तेमाल भोग के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन जो भक्त हैं वो योग का इस्तेमाल भगवान के स्मरण के लिए करते हैं। तो कलयुग में केवल नाम आधारा, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में बस भगवान का नाम मात्र ही एक कार्य है। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः। केवल यही अभी पिछले बार सनत कुमार ने बताया ना उनको कि अगर आपको सभी कर्मों से मुक्त होना है तो वासुदेव का पूजन करना पड़ेगा, उसके बिना आपको प्राप्त नहीं होगा। तद्वान रिक्तमतयो यतयो विरुद्ध श्रोतो गणस्तम अरणम भज वासुदेवम। Here the word pranayam does not refer to an ulterior motive. The actual aim is to strengthen the mind and senses in order to engage them in devotional service. तो मन और इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन ये उस युग में अभी तो भी हमारा काम नहीं चल रहा है। मतलब प्रभुपाद बोलते कि आप शरीर को ऐसा बना के रखिए कि भक्ति में तत्पर रहे। जैसे रनिंग रेस होता है उसमें ऐसे कैसे बैठा होता है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, तो जो गो बोलने से पहले जो स्थिति होनी चाहिए ना, वैसे स्थिति मन की हमारी भक्ति में होनी चाहिए। इसलिए हम सबको उतना ही आहार निद्रा युक्त में रखना चाहिए कि हम भक्ति में लुप्त न हो, हम भक्ति में एकदम उन्नति करते रहे। 9वां श्लोक, सनत कुमारो भगवान यदा आध्यात्मिकं परम योगम तेनैव पुरुषम अभजत पुरुषर्षभ। Thus the best amongst human beings, Maharaj Prithu, followed that path of spiritual advancement which was advised by Sanat Kumar. That is to say, he worshipped the Supreme Personality of Godhead Krishna. इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश संत कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। तो सनत कुमार के मार्गदर्शन में पृथु महाराज ने कृष्ण का उपासना कर दिया। यहाँ शब्द जो पुरुषर्षभ आया है वो पृथु महाराज के लिए आया है। ये मनुष्यों में पुरुषों में सबसे उत्तम ऐसे व्यक्ति सही चुनाव किया है भगवान का सेवा करने का। और देखिए प्राय जो भगवान का सेवा नहीं करते हैं ऐसे भी उनका जीवन
ऐसी नारकीय रहता है, उसमें और कष्ट होता है ना। जब प्राण छूटने के समय आता तो लोग और विचलित होते कि मेरा ये भोग रह गया, वो भोग रह गया, मेरा पैसा रह गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसलिए और विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे लोग मृत्यु से और डरते हैं। भक्त तो वो पहले सब छोड़ चुका है, वो तो इंतजार कर रहा है कि भगवान कब आएंगे। गरुडावर बैसोनी, गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला, माझा कैवारी आला, येई ओ विठ्ठले माझे माऊली। गरुड़ के ऊपर बैठ के मुझे बचाने वाले जो मेरे कैवारी, कैवारी मतलब जो बचाने वाला था, वो आ रहे हैं। तो भक्त जो है जाने के इंतजार में रहता है, और अभक्त जो भोगी है वो सोचता है इतना पैसा बचा मैं क्या करूं, मेरे योगा सब लूट लेंगे, सब लूट लेंगे, और परेशान रहते हैं। तो शरीर दर्द कर रहा होता है, परेशानी मृत्यु तो होता ही है, ऊपर से एक्स्ट्रा मन का। लेकिन यहाँ भगवान ऋतु महाराज को पुरुषर से बताया गया कि इन्होंने भगवान को भजन किया है, और इन भगवान के लिए अपना जो कार्य है वो डेडिकेट किया है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ दो दो पुरुष हैं, एक भगवान पुरुष है और एक जीव पुरुष है। और उसकी पुष्टि गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में है ना, नत्वेवा हम जनाधिपा न चैव न भविष्य में सर्ववयम मता था। वो समय नहीं है जब तू नहीं था, मैंने था, हर जीव हमेशा रहता है। इस प्रकार माम जयो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् स्मृत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अगर कोई भक्ति से मेरा सेवा करता है तो वो मेरी गति को पाता है। 10वां श्लोक, भगवद धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्य विषया भवात्। Maharaj Prithu thus engaged completely in devotional service, executing the rules and regulations strictly according to principles 24 hours daily. Thus his love and devotion unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna, developed and became unflinching and fixed. इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। तो पूरा 24 घंटा कठोरता से सभी विधि विधान का पालन किया। कठोरता रखना पड़ता है क्योंकि मन जो है ना वो एकदम लवचिक बोलते हैं, वो इसे चुप जाए चीजें करने के लिए ना लटक जाता है, तो उसको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में डालना पड़ेगा। और इससे उनके हृदय में भक्ति आया और एकदम स्थिर हो गए भक्ति में। The word भगवत धर्मिणः indicates that the religious process practiced by Maharaj Prithu was beyond all pretensions. तो ये भगवान इनको भगवत धर्म ने इसलिए कहा गया कि कोई भी कृत्रिमता से दूर थी, यानी कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं था। कई बार हम लोग भक्ति का कुछ तो अपने ही मन में सोचते हैं और उसको कर लेते हैं, ऐसा नहीं था। इनका जो भी था प्रॉपर शास्त्रों में ऋषि मुनियों के आदेश पे और उस डायरेक्शन में किया हुआ था, शास्त्रों की सम्मति से। वैसे भागवत में कहा गया धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि प्रोजित कैतवोत्र, ये नकली नहीं है। ये भागवत धर्म जो है वो असली धर्म है, डायरेक्ट भगवान और आप। हरि नाम लेना है भगवान का लेना, पर्सनल कथा सुनना है भगवान का सुनना, प्रचार करना है भगवत प्रचार करना है, सेवा करना है भगवान का सेवा करना, सब कुछ डायरेक्ट है। तो इसलिए ये भागवत जो धर्म सिखा रहा है आपको नवविधा भक्ति का, वो डायरेक्ट कनेक्शन है, पर्सनल। तो रूप गोस्वामी का जो उसमें श्लोक आता है कहा गया अन्याभिलाषिता शून्यम। यहाँ पे कहा गया भागवत धर्मेण इज डिस्क्राइब्ड बाय वीर राघव आचार्य एज निवृत्त धर्मेण, व्हिच इंडिकेट्स दैट इट कैन नॉट बी कंटामिनेटेड बाय मटेरियल एस्पिरेशन। ये ऐसा चीज है कि इसको भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं ला सकता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। When one is not inspired by material desires and is not contaminated by the process of fruitive activity, an empiric solution, a speculation, fully engages in the favorable service of the Lord. His service is called Bhagavad Dharma or pure devotional service. तो ज्ञान और कर्म से मुक्त
ज्ञान और कर्म से मतलब ये तो ये नहीं कि अपनी क्रिया बंद कर दी है। कर्म यानी भोग के फल के आशा में क्रिया करते रहना, या केवल स्वभाव का खिंचाव के वजह से सेवा करते रहना, ये भी कर्म मिश्र हो जाता है। लेकिन भगवान के प्रीति के लिए कार्य करते रहना, ये तीसरा स्टेज है। ये हो जाता है अन्य अभिलाषता शून्य, हाईएस्ट। बाकी जो है वो मिश्रित हो जाते हैं, या तो कर्म योग हो जाते हैं या कर्म मिश्र भक्ति हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो केवल, जैसे वो कोई भी काम करता है वो भगवान के लिए ही करता है। अगर भोजन बनाता है तो भगवान के लिए बनाता है, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। समझे? जो भगवान के लिए श्रृंगार में के लिए उसका ध्यान रखते हैं, बाजार ज्यादा सोचता है भगवान के लिए, भगवान के बारे में चिंतन करता है। ठीक है, तो ऐसे को भगवत धर्म माना गया है। ठीक है, इम्पर्सनल, इन दिस वर्ड ब्रह्मणी डज नॉट रेफर टू इम्पर्सनल ब्रह्मन। यहाँ ब्रह्मणी जो शब्द है वो अद्वैती ब्रह्मन की बात नहीं है। Impersonal Brahman is subordinate feature of supreme personality of Godhead, and since impersonal Brahman worshippers desire to merge in Brahman effulgence, they cannot be considered followers of भागवत धर्म। तो भागवत धर्म का ये अद्वैती लोगों को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्म और में लीन होना चाहते हैं। यहाँ हम ब्रह्म की सेवा में लगना चाहते हैं, दोनों में फर्क है। After being baffled in this material enjoyment, the impersonalist may desire to merge into existence of God, but the pure devotee of the Lord has no such desire. अद्वैती चाहता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, भक्त ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। Therefore, a pure devotee is really भगवत धर्मी। इसलिए शुद्ध भक्त जो है वो असली भगवत धर्मी है। और महाराज पृथु ने कभी ब्रह्म का उपासना नहीं किया, सब जानते हैं। इसलिए भगवत धर्मी केवल भगवान के भक्तों को कहा गया है। 11वां, तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्धः सत्त्वात्मनस्तन् तदनु संस्मरणानुकृत्या ज्ञानं विरक्तिम् अदभुन्निशीतेन येन चिच्छेद संचय पदम निज जीव कोशम। By regularly discharging devotional service, Prithu Maharaj became transcendental in mind and could therefore constantly think of the lotus feet of the Lord. Because of this, he became completely detached and attained perfect knowledge, by which he could transcend all doubt. Thus, he was freed from the clutches of false ego and the material conception of life. निरंतर भक्ति करते रहने के से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संचयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। भगवान का चिंतन करने, फिर क्या होता है ना, एक बार भगवत चिंतन में व्यक्ति लग जाता है ना, नीचे की चीजें उसे याद नहीं रहती, जो पीछे कुछ होने वाला है याद ही नहीं रहता है। ठीक है, उसको द्वंद्वों का मजा भी नहीं आता। जैसे कई बार अरे कोई धन आ गया, लॉटरी लग गया, आदमी खुश होता है, या पैसा चला गया तो दुखी हो जाता है। तो वो इस चीजों से उभर जाता है, क्योंकि वो उस चीजों में उसका चिंतन ही नहीं है। हमें सुख और दुख का अनुभव वहां होता है जहां हमारा चेतना और चिंतन लगा होता है, जहां हमारा फोकस्ड होता है, इंटेलिजेंस को लगाया हुआ है, मन को लगाया हुआ है, उसकी अच्छे बुरी चीजों का हम चिंतन करते रहते हैं और हम उसमें सुख और दुख का अनुभव होते रहता है। लेकिन जब हमारी चेतना हटा के भगवान में लगाते, भगवान स्टेबल होते हैं और भगवान आनंद प्रदान करते हैं, उसका अलग ही अद्भुत आनंद होता है, उसमें ये गिनती ही नहीं होती है। तो ये स्थिति अब पृथु महाराज की आ चुकी थी। ठीक है, तात्पर्य In the Narada Pancharatra, devotional service to Lord is likened unto a queen. नारद पंचरात्र में भक्ति को रानी का उपमा दिया गया है। When a queen gives an audience, many maid servants follow her. जब रानी आती है तो बहुत सारे जो नौकरानियां हैं, जो दासियां हैं, वो आती हैं। The maid servants of devotional service are material opulence, liberation and mystic powers. हाँ, तो जो भक्ति है ना, इनकी दासियां हैं, सिद्धि होना, आपका धन समृद्धि आना। इसके आप देखिए, कोई सिंपल भक्त भी है, चंदन टीका लगा लेता है, डिवोटी कहलाता, तो लोग उसको पैसा देना चालू कर देते हैं। वो खुद भी सोचता है कि मैं नौकरी करता तो लोग इतना नहीं देते।
तो इसमें लेकिन उसको ठगना नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा काम है ऐसे में उल्लू बन के रहूंगा, फिर मैं आराम से जोनल सेक्रेटरी बनूंगा, फिर जीपीसी बनूंगा, अब इस सबको उल्लू बनाऊंगा, एक ड्यूटी को दूसरी ड्यूटी से लड़वाऊंगा और वो कंफ्यूज करके मैं ऊपर बैठा रहूंगा। हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोच के हम ईश्वर को भक्ति नहीं मिलेगी तो यही छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो भक्ति है ये रानी की तरह है, और ये जो समृद्धि है, ऑपुलेंस है, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है। The karmis are very much attached to material enjoyment. The jnanis are very anxious to become freed from material clutches, and the yogis are fond of attaining the 8 kinds of mystic perfection. सब लोग अपना अपना ईश्वरीय मुक्ति योग में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन नारद पंचरात्र में कहा गया है ये सब दासियां हैं। तो भक्त जो है इसको ऑलरेडी फल आता है, ये सब आता है, उसको इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। श्री बिल्वामंगल ठाकुर therefore prayed in his कृष्ण करणामृत। कृष्ण करणामृत जो ग्रंथ है ये कृष्ण वेण्णा संगम पे मिला, जहाँ पे कल श्याम प्रभु की माँ को अंतिम संस्कार किया गया था। तो वहां चैतन्य महाप्रभु आए थे, हम लोग वहीं थे, माहुली बोलते उसको, सातारा में आपको कभी जा सकते हैं। वहां कृष्ण करणामृत एक ग्रंथ मिला था। माई डियर लॉर्ड, कृष्ण करणामृत में बिलोंग ठाकुर प्रार्थना करते हैं, माई डियर लॉर्ड, आई हैव अनफ्लिंचिंग manifest before me personally, and the results of the creative activity and empiric philosophical speculation, namely religion, economic developments, and gratification and liberation, become like personal attendants and remain standing before me as if waiting in my order. तो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि मुझ में आपके लिए अटूट भक्ति है तो आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हो, फिर तो सकाम कर्मों के फल तथा दार्शनिक चिंतन, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये सब मेरे अनुचर बन के मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। भाव यह है कि ज्ञानी लोग ब्रह्म विद्या में से संस्कारित होकर पड़े, तो कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे सामने रहें। तो ब्रह्म विद्या से जो लोग विद्वान होते हैं वो निकलने बड़ा कष्ट होता है, लेकिन आप भक्तों के लिए बहुत आसान है, भगवान को ही बोलते हैं कि आप आ जाइए। जब तक ये शरीर है हम लोग ये सब ट्राई करते रहेंगे, लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है, माम च विचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। लेकिन अगर कोई मेरी भक्ति करता है वो तीनों गुणों से परे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया संस्मरण अनुप्रवृत्य, यानी निरंतर भगवत चिंतन में लीन होते रहना। ठीक है, ये शुद्ध सत्व का स्थिति है, जहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का भी प्रभाव नहीं होता, ये शुद्ध सत्व है। ठीक है, आरुह्य पतन्ति यदो अनादृत युष्मदंद्र्य। The Jnani yogis may rise to the highest position, Brahman realization, but because of their lack of devotion unto lotus feet of Lord, they again fall down into material nature. तो जनरली जो अद्वैती होते हैं ये भगवान का व्यक्ति चिंतन नहीं करते, तो भक्ति में कहीं ना कहीं कम हो जाता है और फिर वो वापिस ब्रह्म में से नीचे आना पड़ता है। ये आ गया, ठीक है। 12वां श्लोक, छिन्नान्यधिर अधिगतात्मगतिर्निरीहस्तत्यजेच्छिन्नद इदं वायुनेन येन तावन्न योगगतिभिर्यतिर् अप्रमत्तो यावन् गदाग्रज कथासुरतिं न कुर्यात्। When he became completely free from the conception of bodily life, Maharaj Prithu realized Lord Krishna sitting in everyone's heart as the Paramatma. Being thus able to get all instructions from him, he gave up all other practices of yoga and jnana. He was not even interested in the perfection of yoga and jnana systems, for he already thoroughly realized that devotional service to Krishna is the ultimate goal of life, and that unless the yogis and jnanis become attracted to Krishna Katha, their illusions concerning existence can never be dispelled. जब तक कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति नहीं होगी तब वो नहीं जाएगा। जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। देखिए ये क्या है, शुद्ध सत्व आते दिखे दिखने लगा।
इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि रही नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है, और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम मोह कभी भी दूर नहीं हो सकते। तो जब तक भगवान की लीलाओं का चिंतन और स्मरण नहीं करेंगे, तब तक ये नीचे वाले कोई ना कोई रास्ते में आदमी भटकते रहेगा। ये यहाँ पे कहा गया। 13वां, एवं स वीर वीर प्रवर संयोज्यात्मात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ काले तत्याज स्वं कलेवरम। In due course of time, when Prithu Maharaj was to give up his body, he fixed his mind firmly upon the lotus feet of Krishna, and as completely situated on the Brahma Bhuta platform, he gave up the material body. समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, उन्होंने अपने मन को दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया, और इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग, तो उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मन को भगवान में स्थित कर। बहुत दृढ़ता लगती है, क्योंकि मन अंतिम समय भटकता बहुत है, स्पेशली अगर कोई अंतिम समय बीमार हो जाए तो बहुत परेशान होते हैं। शांति से भगवान में लगाया, जैसे गीता में कहा कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस भाव में आप प्राण छोड़ेंगे उस भाव में आपको शाम की माँ थी, वो कई खासियत था, हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहते, अंत में भी यही प्रार्थना करते। देखिए भक्तों का संग तो अनंत कोटि वैष्णव को गोलोक में रहते हैं, वही वही एक गति है। ठीक है, कृष्ण लोक में अगर आपको जाना है तो आपका मन जो है भगवान में लगा रहा हो। राजा कुलशेखर का भी एक प्रार्थना है, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आदेव विदिशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, अंतिम समय में मन तो यहाँ विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, शरीर कपवात पित्त से भर जाएगा, तो कृपया करके मेरे मन को आपके चरणों में लगा। जैसे हंस जो हो तालाब के आसपास रहते हैं, वैसे बस आपके चरणों में निरंतर लगा रहे, बस इतना आपके चरणों में प्रार्थना है। ठीक है, अब जो है इसको कैसे किया था प्राणायाम के माध्यम से, ये अगले श्लोक में है, इसको थोड़ा सा अपने को समय अलग से उसके लिए देना पड़ेगा, इसको कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जो लोग नए आए हैं, कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए, श्याम प्रभु जो हैं उनके माता जी ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी माँ ने, तो हम लोग वहाँ गए थे। बहुत अच्छे माता जी भक्त थी, संत प्रकार के, संत बोलते हैं सेंटली पर्सनैलिटी, सेंटली पर्सनैलिटी। भगवान को खुद आनंद हुआ होगा, और बहुत ही कंपैशनेट, कंसीडरेट, लोगों के विचारों को समझती थी, इस पे गुस्सा नहीं करती थी। इनफैक्ट गुस्सा आता भी होता था तो वो पता भी नहीं चलता था, ऐसा कैसे करते हैं, ऐसे बोलती थी। आशीर्वाद देती थी हमेशा, स्पेशली जब घर जाता तो मसाला रहती। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जो थोड़े मोटे मोटे थे, जो माता जी मोटा मोटा श्याम जो जन्माष्टमी में आया था ना बनारस, जो अभी, अच्छा, जो उनकी माता जी एक बार बनारस में मिली थी मेरे से, वही क्या? आई होंगी यात्रा के समय, कभी तो आई होंगी, ऐसे भी आई होंगी। क्या हुआ था मतलब प्रभु जी? वृंदावन की यात्रा में थोड़ी बीमार भी थी, बीमार, उनको शरीर ऐसा लग भी रहा था कि फूटेगा, बोल भी रही थी बहुत बार। उसने उन्होंने यात्रा जाने से पहले शाम को सब बता भी देखी, ये कागज वहां रखा है, ये कागज यहाँ रखा है, मैं ना रहा हूँ तो क्या क्या करना है, सब बता दिया। तो वो थोड़ा अंदाज एक होता है ना, आदमी को पता चल जाता है। तो जो यात्रा लेके जा रहे थे प्रभु जी, वो बोले भी कि माता जी आप चल पाइएगा, बोले नहीं मैं कहीं बैठ के जब करूंगी, बस ले चलो, वृंदावन जाना। कहाँ गई थी यात्रा पे? वृंदावन गई थी, वृंदावन यात्रा पूरा किया और लौट रही थी, तो ट्रेन में झांसी के आसपास थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल हुआ, तो उतारा उनको, 2-3 ड्यूटी गए थे हॉस्पिटल में, लेकिन माता जी ने शरीर छोड़ दिया जाने से पहले, और डॉक्टर को जाने से पहले। अरे अभी तो बहुत अच्छा उम्र था, अभी जाने लायक उम्र नहीं था।
नहीं नहीं, वो तो उनका था प्रॉब्लम, नी में प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम। तो नहीं नहीं नहीं, वो अच्छे, मतलब जो भी उनका गया है ना, बहुत अच्छा लाइफ गया है ना। वो जो लाइफ था, जितना उनका जरूरी था रियलाइजेशन के लिए, पूरा हो गया। उसके आगे का लाइफ कोई काम का होगा। बहुत अच्छी माताजी थी। मेरे को कल कंफ्यूजन हुआ, मैं सोची आज क्लास में पूछूंगी, और अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, मेरे को पकड़ के बोला आपकी चूड़ी बड़ी अच्छी लग रही है माताजी। मैंने तो तुरंत उतार के दे दिया। मुझे बोली आप मिलेंगी दोबारा तो मैं आपको, आपके लिए ऐसा ही चूड़ी लेके रखूंगी। मेरे को कल बड़ा रोना आया कंफ्यूजन में, और अभी अभी तो बहुत बुरा लग रहा है प्रभु जी। नहीं कोई बात नहीं, वो हरि बोल, माता हरि जी बोल, राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के चरणों में स्थित हो गई है। हरि बोल। तो उस जीव को कोई कष्ट ही नहीं। हाँ, श्याम जैसा बेटा है तो ये तो 21 कुल उधार देगा। क्या चाहिए। बहुत माता जी का चेहरा नजर आ रहा है अभी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन सा नदी के देह छोड़ा था माता जी, प्रभु जी बोल रहे थे आप? क्या बोला? कौन सा नदी था जिसमें वो माता जी ने देह छोड़ा था प्रभु जी? ये नदी में नहीं छोड़ा, उसके किनारे में उनको अग्नि दिया, ये भी पता। कृष्ण वेण्णा नदी बोलते हैं, कृष्ण वेण्णा संगम। ये भागवत में भी इसका वर्णन होता है 5वें स्कंद में, भारतवर्ष के अंदर। चैतन्य महाप्रभु भी वहां गए थे। ये जो आज कृष्ण करणामृत हमने सुना ना, यही कृष्ण करणामृत ग्रंथ तो वहीं मिला था, वहीं उस नदी के किनारे। ठीक है, यस, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ये सभी हाँ, अजीत सिंह। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यस। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो श्लोक नंबर 8 में ये बताया गया है कि योगाभ्यास एक सकाम कर्म होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु? योग अभ्यास में क्या है, क्योंकि आप अभी भी इंद्रियों के साथ खेल रहे हैं ना। अब इंद्रियों के जो कंट्रोल है उसमें है, तो कंट्रोलर फीलिंग मतलब कर्म आ गया, कर्म योग के अंदर है, इसलिए। हरि बोल, हरि बोल। ये हरेंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा दुनियावी है कि ये जो आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर, चलो हम ज्यादा तो नहीं सोचते, लेकिन फिर भी चली जाती है सोच कि ये सब जो कोई बोल रहा है ऐसा हो जाएगा मंदी, और ये सब प्रभु जी आपका थोड़ा सा विचार जानना चाहते थे। हाँ, आने वाला समय देखिए क्या होता है, जैसे आपके घर में कोई दीवार है, वो अगर क्रैक हो गया है, ठीक है, क्रैक हो गया है, बारिश का पानी वहां से निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले 2 साल बाद ये दीवार गिरने वाला है। तो गिरता है तो अचानक से नहीं कुछ गिरता है, उससे पहले क्रैक आवाज आता है। जैसे कहीं आग लगा है तो कैसे पता चलेगा, तो धुआं दिखता है। धुआं दिखता है मतलब आग तो लगा था या कुछ तो हुआ था, शॉर्ट सर्किट। और तो वैसे ही अगर इतने सारे देश के राजा और मंत्री लोग परेशान हैं, आपस में एक दूसरे को मिल के तड़प कर रहे हैं, तो जैसे राशन की लाइन में नहीं देखा आपने, लोग लाइन में लगे रहते हैं, अरे मेरे को ज्यादा तेल चाहिए तो मेरे को सबसे ज्यादा वो चाहिए, राशन चाहिए। लोग नहीं रहते, टिकट की लाइन में खड़े रहते, तो मेरे को पहला टिकट दो, मेरे को पहला टिकट दो। वैसे ही अभी जितने भी है ना, ट्रम्प, जिनपिंग, मोदी, पुतिन, इन लोग ऑयल के लिए, ऑयल के कंट्रोल, 2 चीजों की लड़ाई है, दोनों उस लाइन में लगे। एक तो ऑयल, हमारे देश को ऑयल मिले, नहीं तो सत्ता पे कौन बिठाएगा आपको, आप नहीं समझे। जैसे बहुत आसान है, अगर ट्रम्प ऑयल का कंट्रोल ले ले पूरी दुनिया पर और वो मोदी को तेल ना दे तो मोदी खत्म। और वो बोले कि हम राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो दे देंगे, तो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, भाई इसको दे दो और तेल ले लो। आप बात समझे, इलेक्शन का जरूरत है ही नहीं, इलेक्शन विलेक्शन वो सब कोई दिक्कत, खत्म का। और दूसरा है कि जितने भी देश हैं ये तथाकथित प्रगति के नाम पे तेल के पे आधारित है। अभी इतने सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, नोएडा में जाइए, खाली पड़े हैं बिल्डिंग, कोई किसी को दे नहीं रहा है। फल सड़ जा रहे हैं, फेंक दिए जा रहे हैं गली गुली में, लेकिन बेचते नहीं जाते सस्ते में, क्यों? रेट बना के रखने के लिए। तो ये एक ऐसा रोग बन चुका है कैपिटलिज्म का, जो सरफेस पे आ रहा है। और मोदी दिखा रहा है कि तुम मुझे तेल दो, बाकी कंट्रीज को मिलने जा रहा है, बोलता देखो मेरे से डील करो, नहीं तो साला जो बचा हुआ तेल है उसमें तुमको फोड़ देंगे।
हम भी फोड़ देंगे, क्योंकि तेल चाहिए हमको भी। उधर ट्रम्प है जो हाथ मिला भी रहा है, इंडिया इज माय फ्रेंड बोल रहा है, फिर पीछे से पिछवाड़े पे लाठी मार रहा है। फिर चिंगपुंग है जो वो चाइना वाला, वो चाहता है सुपीरियर सुपर पावर बनूं मैं, क्योंकि रशिया उसका अनकंडीशनल दोस्त है, उसको कोई डर नहीं है तेल का। और नॉर्थ कोरिया का पगला उसका गुंडा वाला दोस्त है, उसको बस कहीं कुछ चाबी दे दिया, कहीं भी न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देगा, पगला आदमी है। तू मरने के लिए ही पैदा हुआ है चिंगपुंग, मोटू मोटू, ठीक है। तो ये सब अलग साइकोलॉजी वॉरफेयर चल रहा है, तो सब लोग तेल के कटोरा लेकर तेल लेने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे गरीब आदमी राशन की लाइन में लगता है, वैसे मंत्री लोग अपना अपना जुगाड़ कर रहे हैं। मेलोनी को मेलोडी दे दिए, बताइए, मेलोडी चॉकलेट, चॉकलेट ही है मेलोडी, बताइए कोई चीज दिया जाता है ये इसी तू बनाने के लिए, ठीक है। बेसिकली सब अपना मत देना, यही तो है कैपिटलिज्म। अगर क्षत्रियों का समाज होता और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में होता तो लोग जमीन इस्तेमाल करते, खेती करते, संपन्न रहते, और अपने क्षत्रिय बनाते हर गांव में, जो किसी भी रॉन्ग आइडियोलॉजी को प्रवेश नहीं करने देते। ये बनिया राजा है, तो भी वही करेगा। वो राहुल गांधी बन गया, वो है ही शूद्र, वो तो पहले से वर्ण संकर है, वो तो और बेच देगा। तो बड़ा ग्लोबल पॉलिटिक्स और ये सब रहता है, अब क्या बताएं। तो इसलिए आगे जाके जिनके पास जमीन है, मैं ये बोल चुका हूँ पहले भी, और ये मेरे स्टेटमेंट जिस दिन आप लोगों को फील आएगा उस दिन आप हमारा कम्युनिकेशंस भी बंद हो जाएंगे, जो इंटरनेट वगैरह सब है ना, बंद कर दिया जाएगा। अभी अभी कोई मैसेज आए कि SBI बैंक 6 दिन बंद है, ठीक है, तो चलो तो चलते रहेगा। तो ऐसा है कि आपको कुछ तो होगा जो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं मंत्री हूं नहीं तो वहां बैठा तो नहीं, पर एक एल्गोरिथम आपको बता सकता हूँ कि कुछ बड़े ड्रास्टिक चेंजेस वाले सिचुएशन हो रहे हैं। तो आप अपने इकोनॉमी को गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए और लैंड में कन्वर्ट कर लीजिए, और क्योंकि उससे ज्यादा इकोनॉमी रख के भी क्या करेगा, बैंक में पड़ा रहता, आपका रहता ही नहीं। इसलिए वो चाहता नहीं कि रिजर्व हिले, रिजर्व हिलेगा तो दिक्कत होगा। जितना रिजर्व सरकार के पास रहता है उतना वो ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हरे कृष्णा बाबू जी। क्लास करके कॉल करते हैं, कौन क्लास में दिया क्लास, हाँ क्लास में कर, यस यस कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। Yes, प्रभु जी वो गंगा दशहरा, प्रभु जी वो गंगा मैया का भजन सुना दो। एकदम, आज गंगा दशहरा है क्या? हाँ प्रभु जी। सुनाइए। प्रभु जी आज्ञा है। एकदम एकदम जी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो श्री हरि ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे, सदियों से ये बहती धारा प्यार की धरती सींचे, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
गौतम अशोक मीरा ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए, तुलसी गालिब मीरा ने यहाँ ज्ञान के दीप जलाए। मेरे तट पे आज भी गूंजे नानक कबीर की वाणी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो श्री हरि ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत दशहरा कब है गुरु जी? हरि बोल। यस चंदन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, निर्विशेषवादी का अर्थ क्या होता है, ये थोड़ा सा आपसे जानना था। विशेष यानी जो और भगवान को निराकार रूप में मानते हैं और ब्रह्म स्वरूप में मानते हैं, निर्विशेषवादी। और प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, एक सवाल है। अभी फिलहाल तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, बट सवाल है प्रभु जी। जैसे सभी स्थिति में समान अवस्था में कैसे रहें, ये कैसे मतलब अचीव किया जाता है? और ये स्थिति मतलब अभी तो नहीं है, बट ये मतलब कब होती है प्रभु जी, मतलब कैसे? जब आप नाम जप करोगे, भगवत सेवा करोगे, भक्तों की सेवा करोगे और प्रभु की इच्छा के लिए तत्पर रहोगे सेवा करने में, तो ये सारी रियलाइजेशन और स्थिति अपने आप आता है। जैसे दही को मथोगे तो छाछ आ जाएगा, छाछ बन जाएगा। इसी प्रकार ये सेवा करते करते आने वाले स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन, इसको आप अभी आर्टिफिशियली इमिटेट भी नहीं कर सकते, इसको समझ के श्रद्धा रखते हुए आप बस अप्लाई कर सकते हो। भगवान की लीला को श्रवण करना, भागवत श्रवण करना, ये जरूरी। एक लास्ट प्रभु जी, अध्यात्म का अर्थ अभी तक क्लियर कट समझ में नहीं आया कि उस शब्द का अर्थ क्या है। अध्यात्म यानी द कोर ऑफ एवरीथिंग, यानी आत्म का मतलब होता है जो जिसका कॉज है। उदाहरण के लिए अब समझो ये मोबाइल मैंने हाथ में उठाया, तो मोबाइल उठा हुआ उठते हुए किसी ने देखा, लेकिन उसके पीछे हाथ था। अब ये हाथ उठा तो इसके पीछे मेरा मन की शक्ति है, मन से इंद्रिय कनेक्टेड है। तो इस मोबाइल का आत्मा मेरा हाथ हो गया, हाथ का आत्मा मेरा मन हो गया। मन को चलाता कौन है? हाथ, चैतन्य शक्ति, तो वो आत्मा हो गया। तो इसलिए अधिआत्मा यानी आप और अंदर की तरफ जाओ, कारण को खोजो, करते 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 अध्यात्म की अंतिम छोर में आप जाओगे तो भगवत दर्शन होगा। बस लॉ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान आपको समझ। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके ठीक है। मम प्रिय बांधव, वैसे मुझे खुद ब्रेकफास्ट भी बनाना है, अभी सब्जी भी नहीं बाहर जाके लाना है। तो धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण, कल मिलेंगे। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी।